जय श्री कृष्ण। राधे राधे। महादेव की महिमा अपरंपार है। सिर्फ मनुष्यों को ही उन्होंने नहीं तारा, पर अनेक देवी देवताओं को भी उन्होंने तारा है। आज इसी पर एक सुंदर सी कहानी हम सुनेंगे और जानेंगे कि क्यों चंद्रमा हमेशा महादेव के मस्तक पर विराजमान रहते हैं। तो शुरू करते हैं कहानी। गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे सोमनाथ नामक विश्व प्रसिद्ध मंदिर में यह ज्योतिर्लिंग स्थापित है। पहले यह क्षेत्र प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने जरा नामक व्याध के बाण को निमित्त बनाकर अपनी लीला की समाप्ति यहाँ पर की थी। यहाँ के ज्योतिर्लिंग की कथा पुराणों में भी अंकित है। बहुत ही सुंदर वर्णन है। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी। उन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, किंतु चंद्रमा का समस्त अनुराग व प्रेम उनमें से केवल रोहिणी के प्रति ही रहता था। उनके इस कृत्य से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याएं बहुत ही अप्रसन्न रहती थी। उन्होंने अपनी इस कथा व्यथा को अपने पिता को सुनाई। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव को अनेक प्रकार से समझाया, किंतु रोहिणी के वशीभूत उनके हृदय पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः दक्ष ने क्रुद्ध होकर चंद्रमा को क्षयग्रस्त हो जाने का शाप दे दिया। इस शाप के कारण चंद्रदेव तत्काल ही क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर शुद्धा शीतलता वर्षण का उनका सारा कार्य रुक गया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। चंद्रमा भी बहुत दुखी और चिंतित थे। चंद्रदेव सभी देवगणों से अपने कष्ट के निवारण हेतु प्रार्थना करने लगे। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्रादि देव तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा अपने शाप विमोचन के लिए अन्य देवों के साथ यदि पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करे तो उनकी कृपा से अवश्य ही इनके शाप का विमोचन होगा और वे रोग मुक्त हो जाएंगे। उनके कथनानुसार चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की आराधना का सारा कार्य पूरा किया। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए 10,000 करोड़ बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। इससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें अमरत्व का वर प्रदान किया। साथ ही उन्होंने कहा, चंद्रदेव तुम शोक न करो, मेरे वर से तुम्हारा शाप मोचन तो होगा ही, साथ ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की भी रक्षा हो जाएगी। तुम कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण अवश्य होगी, परंतु शुक्ल पक्ष के आते आते उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला फिर से बढ़ जाया करेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होगा और चंद्रमा को मिलने वाले इस वरदान से सारे लोकों के प्राणी प्रसन्न हो उठे। सुधाकर चंद्रदेव पुनः 10 दिशाओं में सुधा वर्षण का कार्य पूर्ण व्रत करने लगे। शाप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती के साथ सदा के लिए प्राणियों के उद्धारार्थ यहाँ निवास करें। भगवान शिव ने उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार किया और ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती के साथ तभी से यहाँ निवास करने लगे और आज इस ज्योतिर्लिंग को हम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। यह ज्योतिर्लिंग बहुत ही विशिष्ट है। इनकी पूजा अर्चना से मनुष्य के सारे रोग कष्ट
दूर होते हैं, यह हमें पता है। पावन प्रभास क्षेत्र में स्थित इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत तथा स्कंद पुराण आदि में विस्तार से बताई गई है। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी, अतः इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। इसके दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप कष्ट दूर होते हैं। वे भगवान शिव और माता पार्वती की अक्षय कृपा को प्राप्त करते हैं। मोक्ष का मार्ग उनके लिए सहज और सुलभ हो जाता है और सारे ही कार्य सफल होते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में अरब सागर के तट पर स्थित आदि ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ महादेव मंदिर की छटा बहुत ही निराली है। यह तीर्थ स्थान देश के प्राचीनतम तीर्थ स्थानों में से एक है और इसका उल्लेख स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत गीता, शिव पुराण आदि ग्रंथों में आता है। इसकी महिमा अपरंपार है। यह लिंग शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ऐतिहासिक सूत्रों के अनुसार आक्रमणकारियों ने इस मंदिर को 17 बार आक्रमण किया। इसके बाद इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया और फिर से इसे बनाया गया। इसके निर्माण कार्य में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत ही बड़ा हाथ रह चुका है। यह मंदिर गर्भगृह, सभा मंडल और नृत्य मंडल 3 प्रमुख भागों में विभाजित है। इसका 150 फुट ऊंचा शिखर है। इसके शिखर पर स्थित कलश का भार 10 टन है और इसकी ध्वजा 27 फुट ऊंची है। इसके अतिरिक्त समुद्री मार्ग त्रिष्टाम के विषय में ऐसा माना जाता है कि यह समुद्री मार्ग दक्षिणी ध्रुव को भी दर्शाता है। यह मंदिर का पुनर्निर्माण महारानी अहिल्याबाई ने भी करवाया था। धार्मिक महत्व पौराणिक अनुश्रुतियों के अनुसार सोम नाम चंद्र का है, जो दक्ष के दामाद थे और एक बार उन्होंने दक्ष की आज्ञा की अवहेलना की, जिससे कुपित होकर दक्ष ने उन्हें श्राप दिया और उनका प्रकाश दिन बर दिन धूमिल हो गया। जब अन्य देवताओं ने दक्ष के उनके श्राप विमोचन के लिए उन्हें सरस्वती के मुहाने पर समुद्र में स्नान करने से पाप के प्रकोप से बचने की बात कही, तो वे सरस्वती के मुहाने पर स्नान किया और आराधना की और प्रभु शिव यहाँ पर आकर उन्होंने उनका उद्धार किया और इस तरह से सोमनाथ नाम प्रसिद्ध हुआ। सोमनाथ से 55 किलोमीटर स्थित केशोर नामक स्थान है, जहाँ से सीधे मुंबई के लिए वायुसेना है उपलब्ध है। केशोर सोमनाथ के बीच में बस व टैक्सी भी चलती है। सोमनाथ के सबसे समीप वेरावल रेलवे स्टेशन है, जो वहां से मात्र 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ से अहमदाबाद व गुजरात के अन्य स्थानों का सीधा संपर्क है। सोमनाथ वेरावल से 7 किलोमीटर, मुंबई 889 किलोमीटर, अहमदाबाद 400 किलोमीटर, भावनगर 266 किलोमीटर, जूनागढ़ 85 किलोमीटर और पोरबंदर 122 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पूरे राज्य में इस स्थान के लिए बस सेवा उपलब्ध है। विश्रामशाला की बात करें तो इस स्थान पर तीर्थ यात्रियों के लिए गेस्ट हाउस, विश्रामशाला व धर्मशाला की व्यवस्था है। साधारण व किफायती सेवाएं भी उपलब्ध है। वेरावल में भी रुकने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। गुजरात के वेरावल में स्थित प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर इतिहास में कई बार आक्रमण हुए हैं, जिन्हें लेकर अलग अलग भ्रांतियां हैं। मुख्य रूप से इसे 17 बार तोड़े जाने व लूटने की बात कही जाती है। सबसे प्रमुख और विध्वंसक हमला महमूद गजनवी ने 1026 ईस्वी में किया था। सोमनाथ मंदिर से जुड़े कुछ प्रमुख तथ्य। आक्रमणों की संख्या। ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार मंदिर को 17 बार लूटा और तोड़ा गया। प्रमुख हमलावर कौन कौन है? महमूद गजनवी 1026 ईस्वी, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति और औरंगजेब ने 1706 ईस्वी में सहित कई मुस्लिम शासकों ने इसे अपना निशाना बनाया। यह मंदिर हर बार विनाश के बाद फिर से बनाया गया। वर्तमान में जो भव्य मंदिर खड़ा है उसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया 1951 में और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया था।
सोमनाथ मंदिर को 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग में से पहला प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है, जो अदम्य आस्था का केंद्र भी माना जाता है। तो यह थी सोमनाथ महादेव की कथा। महादेव हम पर तो हमेशा कृपा करते हैं। तो आज हमने यह जाने कि हमेशा चंद्र उनके शिखर पर क्यों विराजमान है, क्योंकि चंद्र को शिव प्रिय है और शिव को चंद्र प्रिय है। तो हम मनुष्य को भी शिव उतने ही प्रिय है जितने शिव हमसे प्रेम करते हैं। तो यह कथा सोमनाथ महादेव प्रथम ज्योतिर्लिंग के बारे में थी। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। आने वाले समय में और भी अच्छी कहानियाँ आपके समक्ष रखने की कोशिश करूँगी। राधे।